नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल के मंडी में एक साथ 4 पॉजिटिव केस, प्रदेश में 110 पहुंचा आंकड़ा। हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। बुधवार को प्रदेश में मरीजों की रिकॉर्ड तोड़ संख्या सामने आई है। प्रदेश में एक ही दिन में 18 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से जहां 13 अकेले कांगड़ा जिले के हैं, वहीं महामारी से अब तक अछूता रहा कुल्लू जिला भी अब इसकी चपेट में आ गया है। इसके साथ ही मंडी जिले में शाम को एक साथ 4 मामले सामने आए। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने इसकी पुष्टि की है। कुल्लू के आनी के कुठेड़ गांव का एक युवक संक्रमित निकला है, जो 18 मई को मुंबई से लौटा था। लौटते ही उसे ढालपुर स्थित जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में आइसोलेशन पर रखा गया है। वहीं कांगड़ा जिले के सभी 13 लोग भी 18 मई को मुंबई से लौटे थे, जिन्हें प्रौढ़ स्थित अस्थायी आइसोलेशन सेंटर में रखा गया था। अब इन्हें कोविड केयर सेंटर बैजनाथ शिफ्ट कर दिया गया है। 15 नए मामले सामने आने के साथ ही प्रदेश में अब तक 110 मामले संक्रमण के आ चुके हैं, जिनमें से एक्टिव मरीजों की संख्या 55 हो गई है और 52 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। कांगड़ा जिले में सामने आए सभी 13 में से 11 मरीज मुंबई से ट्रेन के माध्यम से कांगड़ा पहुंचे थे। हिमाचल में परिवहन सेवा शुरू करने की तैयारी में हिमाचल सरकार। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित की गई हिमाचल मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को विनिवेश प्रमोशन बिल में खनन के अनापत्ति प्रमाण पत्र को शामिल करने और खनन की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के निर्देश दिए गए। यह भी निर्देश दिए गए कि कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी निधि की निगरानी के लिए विभागाध्यक्ष और उप विभागाध्यक्ष के स्तर पर प्रशासनिक समिति गठित की जाए, ताकि इस निधि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। समिति ने स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण पर भी बल दिया। इस बैठक में उप समिति के सदस्य शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह और वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर उपस्थित थे। बैठक में सुरक्षा मानकों को अपनाते हुए जिले के अंदर और एक से दूसरे जिले के लिए परिवहन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। कोरोना के मरीजों के बढ़ते मामलों के बीच उप समिति की अंतर जिला परिवहन सेवाएं शुरू करने की सिफारिश कर दी है। उप समिति की सिफारिशों पर 23 मई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। ग्रामीण विकास विभाग ने समिति को अवगत करवाया कि स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विकासात्मक गतिविधियां बहाल कर दी गई है। समिति ने निर्देश दिए हैं कि पंचायत के तहत चल रहे विकासात्मक कार्यों के लिए 80% अदायगी की जाए, ताकि मजदूरी निरंतर रूप से प्रदान होती रहे। भी स्कूल खोलने पर नहीं बनी सहमति। प्रदेश में स्कूलों को खोलने को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सब कमेटी में 1 जून से स्कूल खोलने को लेकर आम सहमति नहीं बनी। विस्तृत चर्चा के बाद इस मामले को 23 मई को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक पर छोड़ दिया गया है। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया, क्योंकि यह विभाग शिक्षा के क्षेत्र सहित अन्य विभागों को सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ 31 मई के बाद सील हो सकती है राज्य की सीमाएं। जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में 31 मई के बाद बॉर्डर सील किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उस अवधि तक जितने लोग राज्य के भीतर आना चाहेंगे उन्हें लाया जाएगा। सीएम ने कहा कि बाहर से लोगों को लाए जाने से हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं। हिमाचल प्रदेश के बाहर रह रहे लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ देना सही नहीं था। सीएम ने कहा कि हिमाचल सरकार का प्रयास है कि किसी व्यक्ति की जान न जाए। सीएम ने कहा कि बाहरी राज्यों में फंसे कई हिमाचली लोगों के दाएं भी कोरोना के वायरस के मरीज थे, तो बाएं भी कोरोना वायरस के मरीज थे। ऐसे में उन्हें हिमाचल लाना जरूरी था। हैदराबाद से विशेष ट्रेन से पठानकोट पहुंचे हिमाचल के 118 लोग, चेहरे पर दिखी खुशी। लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से एक विशेष ट्रेन दोपहर 1 बजे 118 हिमाचलियों को लेकर पठानकोट रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पर एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर, नायब तहसीलदार देशराज ठाकुर सहित उपस्थित अन्य नोडल अधिकारियों ने उनका तालियों से स्वागत किया। ट्रेन सोमवार को रात 10 बजे हैदराबाद से रवाना हुई थी। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर डॉक्टर सनी जरियाल ने सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि इन सभी लोगों को एचआरटीसी की 7 विशेष बसों के माध्यम से अपने अपने जिलों में बनाए गए संस्थागत क्वारंटीन केंद्रों के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिले के यात्रियों को
प्रशासन ने कोटला में बनाए गए संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में भेजा गया है, जबकि अन्य जिलों के यात्रियों को उनके जिलों में बनाए गए संस्थागत क्वारंटीन केंद्रों में रखा जाएगा। इसी तरह की तमाम और बड़ी खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।